बांकीपुर जो बिहार उपचुनाव हो रहे हैं वहां पर नया अपडेट है। 8वें राउंड के बाद प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। जन सुराज पार्टी 15,637 वोट लेकर आगे चल रही है। बीजेपी को इस वक्त 10,885 वोट मिले हुए हैं। आरजेडी को 2,898 वोट। तो 8 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है। बांकीपुर उपचुनाव का ये अपडेट है। 8वें राउंड के बाद इस वक्त जन सुराज पार्टी के प्रशांत किशोर इस सीट से इस वक्त 8वें राउंड में आगे चल रहे हैं। प्रभाकर, ये बताइए, प्रशांत किशोर जिनके जन सुराज पार्टी को लेकर उसकी जमीन कितनी तैयार है बिहार चुनावों में, सबको हमने देखा भी, इस पर हमने कई रिपोर्ट्स भी फाइल की। अब जब इस तरह से 8वें राउंड में प्रशांत किशोर प्रभाकर आगे चल रहे हैं तो उनकी जो जमीन को लेकर सवाल उठ रहा था, अगर फाइनल रिजल्ट में तब्दील होती है तो बहुत बड़ी जीत होगी पीके के लिए। देखिए, पीके जो है वो पिछले लगभग 4 से 5 सालों में बिहार में उन्होंने बहुत मेहनत की है। हमने देखा कि पूरे बिहार का उन्होंने पदयात्रा की थी, पूरे बिहार में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए और उनके मुद्दों को उठाने के लिए। उसके बाद विधानसभा चुनाव हुए थे। विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर प्रशांत किशोर की पार्टी यानी कि जन सुराज ने कैंडिडेट्स उतारे थे। हालांकि उसमें उनका परफॉर्मेंस बिल्कुल ही ख़राब रहा और उन्हें एक भी सीट उनके खाते में नहीं आई, जिसके बाद से लोगों ने उनकी पार्टी को एक तरह से खारिज कर दिया। परसेप्शन के मामले में भी और सीटों के मामले में तो खारिज हुए ही हुए हो। लेकिन जब बांकीपुर उपचुनाव की बात हुई तो प्रशांत किशोर ने इस गलती को रियलाइज़ किया कि अगर वो पिछली बार खुद मैदान में उतरते तो शायद नतीजे कुछ और होते, क्योंकि वो फ्रंट से लीड नहीं कर रहे थे, इसलिए लोगों का एक तरह से विश्वास उनकी पार्टी पे जमा नहीं था। तो उसी कमी को दूर करने के लिए बांकीपुर उपचुनाव में इन्होंने खुद उतरने की घोषणा की। बांकीपुर उपचुनाव, बांकीपुर जो विधानसभा है उसे आप देखिए, ये बिहार का भाजपा का सबसे सुरक्षित सीटों में से एक आप मान सकते हैं। पिछले 40 वर्षों से भाजपा के साथ है। नितिन नवीन के परिवार के साथ रहा है। पहले उनके पिताजी यहाँ विधायक थे, बाद में नितिन नवीन विधायक बने और अब जबकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए हैं तो एक तरह से भाजपा के लिए बहुत बड़ी, बहुत प्रतिष्ठा जुड़ी हुई इस सीट से। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट अगर दूसरे के खाते में जाएगी तो बहुत बड़ा राजनीतिक झटका उसे आप भाजपा के लिए मान सकते हैं।